अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बताते चलूँ, मैं हूँ शेफ़ महविश अख्तर और कंटेंट क्रिएटर हूँ। व्लॉग्स बनाती हूँ आपके लिए और थ्योरेटिकल बेस्ड रेसिपीज़ तैयार करती हूँ आपके लिए। ये मॉर्निंग शो है जो कि है सिटी 10 का, सिटी 21 का। और यहाँ पे मुझे हफ्ते में एक बार बुलाया जाता है और हम बात करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी हाइजीनिक फ़ूड जो कि ठेलों पे मिलती हैं, या वो हाइजीनिक होती हैं या नहीं होती हैं। उसके अलावा उनकी हिस्ट्री क्या होती है, उनकी थ्योरी क्या होती है, वो सारा कुछ जो है वो उस पे बात हमने की थी। और ये शो हमारा ख़त्म हो चुका है तो हम वापस मैं जा रही हूँ। और मेरे साथ एक और शेफ़ थी जो कि कैटरिंग का काम करती है और वो एक रेसिपी भी बना के लेके आई थी। वो हमेशा बना के ले आती है। एक अच्छा एक होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट होता है, अच्छा लगता है। सो मेरे पास सुबह के वक्त ना टाइम नहीं होता कि मैं बनाऊं, लेकिन एक बार लाई थी बना के। लेकिन ये कि कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम मैं भी बना के ले जाऊँ कुछ। सो बस ये है 9 बजे मुझे यहाँ से लोग पिक करते हैं और 12 बजे के वक्त जो है मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ये टाइम भी मेरा ठीक रहता है। उस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं, सारा कुछ जो है आराम से निमट जाता है। ये जो आपने एक लड़की देखी, ये थी हमारी ब्यूटिशियन जो हमारा मेकअप करती है बहुत अच्छा सा। और ये हम वापस जा रहे हैं और उसके बाद मैं घर जाके बहुत सारी दूसरी चीज़ें और देखूँगी। जब मैं सुबह के वक्त आ रही होती हूँ ना तो बच्चे उस वक्त तकरीबन सो रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सैटरडे होता है, हफ्ता होता है ना, तो सो रहे होते हैं, उनका कोई और काम नहीं होता। तो फिर यह है कि मैं जब या तो मैं नाश्ता बना के आती हूँ या फिर ये है कि बच्चों को कह देती हूँ कि आप लोग अपना बना लेना। वो ब्रेड वगैरह होती है, वो सारा कुछ अंडा ये सब फ्राई कर लेते हैं। तो आज भी यही हुआ था कि नाश्ता मैंने नहीं बनाया था ना, तो वो मुझे जाके बनाना था। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि 12 बजे का टाइम, वैसे 12:30 हो जाते हैं, पौने 1 हो जाते हैं, लेकिन आज जो है मैं 12 बजे से पहले ही थोड़ा फ्री हो गई थी। और क्योंकि और दूसरे जो गेस्ट थे वो नहीं थे तो उन्होंने हमें जल्दी से उसको ड्रॉप हमें दे दिया था। बुक्स मैं लेके आती हूँ इसलिए कि टाइम मेरा ज़ाया ना हो और मैं साथ साथ कुछ रीडिंग करती रहूँ, पढ़ती रहूँ और मेरा टाइम जो है यूटिलाइज़ हो जाए। यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि जो बैकग्राउंड की वॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा थी। घर जाती हूँ और बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं, तो आपने देख ली शोर था तो इस वजह से मुझे इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, अब मैं घर आ गई हूँ तो मैंने कहा चलो एक अच्छा सा नाश्ता बच्चों के लिए बनाती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। और ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सारे लोग आप में से बना भी चुके होंगे। तो जिन्होंने नहीं बनाया वो भी देख लें, और जिन्होंने बना लिया अगर वो देखना चाहें तो देख लें। मैंने किस तरह से बनाया वो ये देख लें। अच्छा, जो पिज़्ज़ा की डो होती है ना, यानी कि जो डोनट जिससे बनता है या ब्रेड बनती है, इसमें ईस्ट डाल के हम गूँथते हैं, वो अक्सर मैंने बना के रखी होती है, मतलब वो गूँध के रखा हुआ होता है आटा। उससे ये हो जाता है मुझे आसानी कि अगर मुझे कोई डोनट बनाना है, ब्रेड बनानी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ईस्ट शामिल किया होता है, उसके साथ कोई भी रेसिपी बनानी है तो आराम से मुझे बनी बनाई जो है वो डो मिल जाती है और मैं आसानी से कोई भी चीज़ बना सकती हूँ। तो इसी तरह से आसानी हो गई थी मुझे। मैं घर आई हूँ, आके मैंने जो है जल्दी से बस चेंज वेंज किया। अब वो बार बार एक चीज़ हो गई ना, वो मेकअप पहले तो होता था थोड़ा सा हम वीडियो बना रहे होते थे, अब माशाल्लाह से क्योंकि तकरीबन हो गया है, मोस्टली होता रहता है मेकअप और इस तरह, तो अब आदत वो वाली नहीं रही है, कॉन्शियस नहीं रहा उस हवाले से, ये कहना चाहिए। अब ये पक गई थी रोटी, बनाई ली मैंने, रोटी पक गई और एक तरफ इसको पकाया है, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं पकाया। और जो पका हुआ जो साइड है ना वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है, उस पर लगाया है पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, पिज़्ज़ा की कुछ सॉस की कुछ कलेक्शंस जो है वो आजकल मैं रखती हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा नहीं है तो सॉस नहीं है पिज़्ज़ा वाली, तो कोई भी सॉस ले सकती है, या फिर केचप है, गार्लिक सॉस है, जो भी। और इसमें जो आटा इस्तेमाल किया है ना मैंने पिज़्ज़ा पराठे के लिए, वो प्योर मैदा है। अगर आप चाहें तो चक्की का आटा या फाइबर जो होता है फ्लावर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस तरह करती हूँ, अगर मुझे नान के लिए बनाना होता है ना तो मैं फाइबर आटा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है कि वो सेहत के लिए अच्छा भी है और एक ब्राउन पिज़्ज़ा जो है वो मिल जाता है आराम से। तो ये जब डन हो गया था, उसमें से ऊपर से चीज़ पिघल गई थी कवर करने की वजह से, तो ऊपर से मैंने ये इस तरह से फायर गन के साथ इस पर कलर दे दिया है। हर के पास फायर गन नहीं होती है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास जब नहीं थी तो मैं ये करती थी कि तवे को गर्म करके ऊपर से दूसरा एक और तवा या कोई ढक्कन कवर कर देती थी, तो उससे ही होता है कि बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। इतनी कोई ख़ास महंगी नहीं है ये, अगर आप लेना चाहें तो बाय कर सकते हैं। और वैसे ये है कि अगर आपने काम चलाना है तो गरम तवा करें, और मैंने काफ़ी अर्सा तक किया है ये, तो ये बहुत आसानी रह जाती है। बच्चों को नाश्ता दिया
और नाश्ता देने के बाद जो है फिर मुझे और बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि हफ़्ते को जो है ना पूरा दिन ऐसे बिज़ी गुजारा। तो जी ये बच्चों का नाश्ता तैयार था, और बच्चे जो हैं जब मैं आती हूँ उस वक्त उठते हैं। अब ये कि सुबह जब मुझे जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन मैं थोड़ा फजर के बाद नहीं सोती, और उसके बाद सारे काम मुझे निपटाने होते हैं, और एक अच्छा फ्रेश फीलिंग होती है। मेकअप देखें मेरा अभी तक हुआ हुआ है। अब जो है मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, और क्योंकि इतना टाइम हो गया था कि मुझे ग्रॉसरी करनी थी। दोपहर में कर लेना तो ठीक रहता है, वरना शाम के वक्त तो लगता है सारा पूरा ना सब उमट के आ गए, लगता है कि फ्री में मिल रहा है सामान। तो इस वजह से मुझे होता है कि नहीं, मैं थोड़ा जल्दी कर लूँ। तो उसमें जो है मैंने जो चीज़ें ख़रीदनी थी, ज़रूरत थी, वो ही मतलब बाई की। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं स्टॉक करती हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा ये होता है कि बारिश का टाइम है ना, तो मक्खी और लाल बेक और इस तरह के कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो जितना ज़्यादा सामान आप स्टॉक करते हो उतना ज़्यादा फिर आपको सेफ़ भी करना पड़ता है, मतलब सफाई भी करनी पड़ती है। यहाँ पे भी मैं आपको यही बता रही थी, जो कि मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी पीछे की। और कि जब मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं था कि ना आज मैं कोई काम करूं या कुछ करूं, लेकिन बस ये कि करना था। और सारी चीज़ें जो है निपटानी थी आज ही। आज का दिन निकल जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी अक्सर जो है वो हफ्ता इतवार को ही होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो मुझे सैटरडे संडे को ना बाहर के सारे काम निपटाने होते हैं, और फिर मैं जमा करती हूँ पूरे काम। फिर उसके बाद जो वीकडेज़ होते हैं ना, उसमें मैं घर की सफाई और जो भी कपड़े धोने या बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं वो करती हूँ, ताकि वो सब समेट लूँ। तो फिर ये कि ग्रॉसरी किया, ग्रॉसरी के बाद और जो चीज़ें मुझे हफ़्ते की या 2 हफ़्ते की करनी होती हैं वो मैंने की, और काम करवाए सारे कुछ। उसके बाद जो है वो अम्मी का भी मुझे निपटाना होता है आज के दिन, तो वो मैंने निपटाया। और हफ्ते का दिन ये होता है कि वैसे तो मैं पहले जो है ना काफ़ी कहना चाहिए कि शायद 8-9 महीने पहले, 10 महीने पहले मैं रहती थी अम्मी के यहाँ पूरा दिन हफ्ते को ना। अब मेरे पास टाइम नहीं होता, और अब मैं बिल्कुल अपने सारे काम निपटा के हफ्ते को रात में शाम में जाती हूँ। फिर बच्चों के पेपर हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उस वजह से वो हो ही नहीं पाया। तो फिर यह है कि अब मैं बस थोड़ी सी देर के लिए जाती हूँ और अम्मी को देख के वापस आ जाती हूँ। तो फिर ये है कि यहाँ पे जो है ना मैंने ये ख़रीदा है फॉग मिस्ट। ये जो है वैसे क्यूरम के लिए भी होता है, और इसके अंदर जो है ना आप कोई भी ह्यूमिडिफायर टाइप का भी कर सकते हैं, कोई भी ऑयल उस तरह का डाल के ना, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूँगी। यहाँ पे ये टाइम है 12:30 बजे रात का, और मैं कोई अपनी वीडियो देख रही थी तो उसमें मुझे याद आया कि मेरे पास जो है ना एक रायते की कप है, जो कि वो शायद मुझे आजकल नज़रों में मेरे आ नहीं रही। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे जो है ना याद रहता है कि बस क्या बर्तन है क्या नहीं है। या अगर कोई चीज़, कल हरी मिर्च एक दिन पहले, काफ़ी दिन पहले लेकर आई, अब वो गुम हो गई। मुझे हुआ कि यार ये गुम कैसे हो गई, और वो मिली ही नहीं आज तक, जबकि वो एक छोटा सा पैकेट होता है, वो शायद 100 रुपये का 150 रुपये का, लेकिन गुम कैसे हुआ। और ये आदत ना मेरी अम्मी के अंदर भी है। इसी तरह से एक बार ये हुआ कि वो जो लेमन की जो पैकेट होती है ना, जो टैंग होता है, वो भी उसका पाउच गुम हो गया। तो मैंने कहा वो गुम कैसे हुआ, अब वो इधर से इधर मिसप्लेस हो जाता है, कहाँ चला गया वो, किस तरह से बच्चों ने रिफ़िल कर दिया, क्या किया वो मुझे नहीं पता चला। तो मुझे इस तरह से जो है ना, अब कल हरी मिर्च तो ज़्यादा बच्चा रिफ़िल नहीं करेंगे ना, उनका काम ही नहीं है वो। सो इसका जो है डिटेल मैं आपको रिव्यू देती चलूँ। ये है जी डो मेकर, और डो मेकर है, ये प्रोसेसिंग मशीन बोलते हैं इसको, आप जो भी इस तरह से कहना चाहें। इसको वैसे ज़्यादातर जो है वो मिक्सर मशीन कहा जाता है। मिक्सर मशीन, इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, यानी कि इससे आटा भी गूँथ सकते हैं। मैंने बेसिकली आटा गूँथने के लिए लिया था, क्योंकि मुझे आटा गूँथना ना बहुत ही आसकत लगता है, मुझसे अभी तक आटा बहुत अच्छा सा नहीं गूँथा जाता, तो मैंने ये आटा गूँथने के लिए लिया है। एक और इसमें यह है कि अगर विक्स करना चाहें, यानी कि केक बनाना है या कोई ऐसे डो मतलब डो के अलावा, मतलब आटा गूँथने के अलावा अगर कोई केक बनाना है तो बड़ी मिकदार में बनेगा, मतलब 4 से 6 अंडे हों ना, उसके बाद 2-3 अंडों वाला काम नहीं है इसका। तो यह है कि इस हवाले से ही बहुत अच्छा है। उसके अलावा मिक्सिंग जो करते हैं, जैसे कोई भी रूखा आइटम होता है, जैसे हमें कोई चीज़ कोडिंग करनी है, जो KFC की जो चिकन बना रहे होते हैं उसके लिए कोडिंग करनी है, ज़्यादा मिकदार में करनी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बेसिकली जो मैंने ख़रीदा था वो मैंने लिया था आटा गूँथने के लिए, और मुझे बहुत माशाल्लाह से आसानी हो गई है। इसी की वजह से जो है ना मैं इसी में जो है ना आटा गूँथ के जो पिज़्ज़ा की डो बना के रखनी होती है, या फिर मुझे डेली रूटीन के लिए जो भी डो बना के रखनी होती है, तो वो मैं इसी के साथ काम करती हूँ। ये वाली जो आप देख रहे हैं ना सांचा जिसे कहेंगे, ये है अंडा फेंटने के लिए। इसके साथ जो है मैं काम कर चुकी हूँ, 2 मतलब 4 से ज़्यादा अंडों के साथ मैं केक बहुत ही वंस इन अ वाइल बनाती हूँ। और अब तो वैसे भी ओवन जो है वो मैं सेल कर चुकी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा कम है।
लेकिन ये कि ज़्यादा मिकदार में जब बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये कि ये इस तरह का है, इसके साथ एक कवर भी है, और अगर काम करने के बाद इसको क्लीन ना किया गया, कोई भी ऐसा गैजेट होता है ना जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसके अंदर हमने सफाई नहीं की, तो वो फिर ख़राब होने का अंदेशा होता है, गंदा हो जाता है। ये वाला जो है ना, ये मिक्सिंग के लिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला सांचा मिक्सर है जिसके साथ हम ये चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। और ये वाला भी बहुत मतलब काम का है, और इसको मैंने अभी फ़िलहाल बिल्कुल बहुत एक वन सन वाइल यूज़ किया, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गैजेट मैं दिखाऊंगी जो कि मैंने ख़रीदा है इंशाल्लाह। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मेरी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, और मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं। कोई भी बात कर लें, कोई बात नहीं, नेगेटिव जो भी आपके दिमाग में बात हो रही है, लेकिन मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो। और वीडियो लाइक लाजमी कर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, मैं चाहूँगी कर दें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, वरना जो है वो ना शेयर करूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि बस मुझे अच्छा लगता है कि आपके साथ मैं अपनी जर्नी, अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को दोबारा से कह रही हूँ शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।